चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग शियर फोर्स का लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है केवल इसमें शियर फोर्स ही फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका शियर फोर्स कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बीम दी हुई है वो हमारा बीम कितने का है, 8 मीटर का। 5 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है। ठीक है, क्लियर। अब इस पे एक और बीम बनाई गई है, या कॉलम कह लीजिए। कॉलम पे फिर एक बीम दी गई है, फिर एक कॉलम दिया हुआ है, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, मतलब इस बीम तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर 500 न्यूटन की लोडिंग लगाई गई है, और हमसे कह रहा है कि शियर फोर्स फाइंड करिए। तो चलिए सबसे पहले इस बीम को बीम ही बनाया जाए पहले, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल बीम है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग बीम बना लेते हैं। तो बीम जब बनाएंगे तो हमारा होता क्या है, ये हमारी बीम है, ये हमारे सपोर्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोड, अगर ये लोडिंग अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लगा रहता है तब तो हम इस डिस्टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोड वर्टिकली लगा हुआ है, तो वर्टिकली लगा है तो हम इस डिस्टेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि लोड हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन इस लोड का जो टोटल पॉइंट जो कंसंट्रेट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये 500 न्यूटन तो इसी पॉइंट पे लगेंगे। कितना, 500 न्यूटन का लोड ये इसी पॉइंट पे लगेंगे, जो कि सी पॉइंट है। ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा ए पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चीज और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, ये लोड जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये लोड जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो एक मोमेंट जनरेट करेगा। मोमेंट कितना जनरेट करेगा, हमें मालूम है मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 3 है, और ये लोड कितना लग रहा है, 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहे थे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सी पॉइंट पे ही काम करेगा। ये हमारा हो जाएंगे 1500 किलो न्यूटन न्यूटन मीटर हो जाएंगे। क्लियर। अब सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बस इसी का हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। ये हमारा 3 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारी 5 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं, तो समेशन आप वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर ए है, ये हमारा आर बी हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 500, क्योंकि ये को वर्टिकल फोर्स दिया हुआ है 500। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। मोमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आर बी इंटू 3 + 5 कितना हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक मोमेंट लगेगा, मोमेंट हमारा क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 1500। ठीक है, फिर इसके बाद 1500, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 500 का 5 भी हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये हमारा 500 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देन आर बी इक्वल टू ये हमारा 2500 हो जाएगा, प्लस 1500, 2500 प्लस 1500 कितना हो जाएंगे, 4000। 4000 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 500। यानी आरबी की वैल्यू कितना आ गया, 500। देन आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ए की वैल्यू आ जाएगा -500। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। आर ए की वैल्यू कितना आएगा, आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 तो है ये। आरबी की वैल्यू 500, तो 500 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद
क्या करते हैं, शेयर फोर्स फाइंड करते हैं। शेयर फोर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये एक्स डिस्टेंस लिया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस लिया, नया फिगर बनाया, ये हमारा आया, डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया और ये हमारा 500 हो गया। तो यहाँ पे एस एफ एक्स एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा, -500, ठीक है, -500। इसकी रेंज क्या रहेगी, एक्स इक्वस टू 0 2 3। यहाँ पे ऐसे बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, -500 ही होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई लोडिंग नहीं है। ये हमारा 500 हो गए। फिर इसके बाद एस एफ सी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा -500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा हमसे तो केवल शेयर फोर्स फाइंड करने के लिए बोला था ना, चलिए मूवमेंट भी फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम एक्स एक्स क्या हो जाएगा, +500 इंटू एक्स, +500 इंटू एक्स, इनकी रेंज यही रहेगी। तो एम बी इक्वस टू क्या आ जाएगा, एम बी इक्वस टू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम सी रखेंगे, सी पॉइंट पे निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, +1500 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सेक्शन कंसीडर करेंगे, नया फिगर बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो उसको एक्स मानेंगे इसको एक्स मानेंगे, ठीक है। तो नया फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमारा 500 न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये एक्स आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x-3, यहाँ से यहाँ तक का लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्स एक्स इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये हमारा 500 है, -500 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, +500 +500, ठीक है। इनकी जो रेंज होगी वो क्या होगा, 3 to 8, एक्स इक्वल टू 3 to 8। तो यहाँ पे एस एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और एस एफ ए इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारा, 0। अब इसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं, एम एक्स एक्स इक्वल टू 500 इंटू एक्स -500 इंटू एक्स माइनस 500 इंटू x-3। फिर इसके बाद माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 1500। ये आ गया, रेंज यही रहेगी। जब ये रेंज रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1500 माइनस 1500 कितना हो जाएंगे, एस एफ सी इक्वल टू एम 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 सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद 8 रखते हैं, 8 रखा जाए, हमारा क्या आ जाएगा, एम ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4500, 4500, 2500, 1500, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। बात समझ में आई, देखो अब इसका चलते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमने किया, फिगर ड्रा किया, बी पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स कितना आया था, बी पॉइंट पे -500, सी पॉइंट पे कितना आया, सी पॉइंट पे -500, सी पॉइंट पे 0, ए पॉइंट पे 0, काम खत्म। ये हमारा आ गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा,
ये फिगर बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 500 ये हो गया। और फिर इसके बाद बेंडिंग मोमेंट ड्रा करो, तो बेंडिंग मोमेंट में चलिए बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम लाइन खींच देते हैं। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, सी पॉइंट पे कितना है +1500, सी पॉइंट पे कितना है +1500, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो सी पॉइंट पे +1500, फिर इसके बाद सी पॉइंट पे 0, फिर ए पॉइंट पे 0, तो ये काम खत्म सीधा। ये हमारा आ गया प्लस, और इसको लिख सकते हैं 1500। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा SFT, ये हमारा DMD। क्लियर? ठीक है, तो बस वही बातें हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो और चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर भी आपको बहुत शेयर तो आपको बहुत करना है।